क्या है कि अगर गालियाँ ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? मुंबई सपनों का शहर, वही शहर जहां तालियों की गूंज रातों रात किसी को सितारा बना देती है और वहीं तालियां एक दिन अचानक खामोश भी हो जाती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो और कुछ तस्वीरें इसी कड़वी सच्चाई को बयां करती नजर आईं। मौका था कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं के प्रीमियर का। रेड कारपेट, चमचमाती गाड़ियां, बाउंसरों की घेराबंदी और कैमरों की तेज फ्लैश लाइट्स, हर तरफ ग्लैमर ही ग्लैमर था। लेकिन इसी चमक दमक के बीच भीड़ से थोड़ा अलग, कैमरों की नजरों से दूर, एक ऐसा चेहरा खामोशी से खड़ा था जिसे कभी देश ने हंसते हंसते सिर आंखों पर बैठाया था। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में वो खालीपन जो कभी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के मंच पर ठाकों में डूबा रहता था। ध्यान से देखने पर समझ आता है कि यह कोई आम दर्शक नहीं, बल्कि वही शख्स है जिसने भारत में स्टैंड अप कॉमेडी की नींव रखी थी। नाम सुनील पाल। वही सुनील पाल जिनके मंच पर आते ही पूरा देश हंसी रोक नहीं पाता था। आज वही इंसान अपनी किस्मत पर खुद रो रहा है, ये कहते हुए कि मरने के बाद ऊपर दो दोस्त और रमेश ही मिलेंगे। आखिर कैसे एक सुपरस्टार कॉमेडियन कंगाल और गुमनाम हो गया? आज बॉलीवुड बायो टाइम में हम परत दर परत खोलेंगे सुनील पाल जी की बर्बादी की वो कहानी जो आने वाले कलाकारों के लिए एक बड़ा सबक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि इन्हें इस हाल में देखकर आपको कितना बुरा लगा। दो दोस्त और रमेश कमरे में वो शर्म से सिर झुकाए खड़े हैं। सुनील पाल की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक छोटे से गांव से। एक मध्यम वर्गीय परिवार जहां मनोरंजन का मतलब सिर्फ रेडियो हुआ करता था। ना कोई गॉडफादर, ना कोई पैसा। सुनील के पास था तो बस एक हुनर, लोगों की नकल उतारना और अपने चेहरे के हाव भाव से सबको हंसा देना। मुंबई आने के बाद उन्होंने जो संघर्ष झेला वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। ढाबों पर काम किया, चाय की दुकानों पर बर्तन मांजे और कई कई रातें भूखे पेट फुटपाथ पर गुजार दी। लेकिन साल 2005 में उनकी जिंदगी ने अचानक करवट ली। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन ने उन्हें वो मंच दिया जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। जब उन्होंने अपने सिग्नेचर शराबी वाले अंदाज में जोक्स सुनाए तो जज की कुर्सी पर बैठे शेखर सुमन और नवजोत सिंह सिद्धू तक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यहीं से खुला सुनील पाल की जीत का दरवाजा। उन्होंने खिताब जीता, शोहरत हासिल की और रातों रात देश के सबसे बड़े कॉमेडियन बन गए। लेकिन जिस रतन नोरा ने उन्हें चमक दी वही आगे चलकर उनके करियर को खा जाने वाला था। कैसे? आगे चलकर बताते हैं। दरअसल सफलता मिलते ही उन्हें प्रोड्यूसर बनने की एक महंगी सनक लग गई। अक्सर इंसान जब ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि अब वह जो छुएगा वही सोना बन जाएगा। सुनील पाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कॉमेडी से कमाए करोड़ों रुपयों को उन्होंने फिल्मों में लगाने का फैसला कर लिया। उन्हें लगा कि अब फिल्में बनाएंगे और मुनाफा दोगुना होगा। साल 2010 में उन्होंने फिल्म बनाई भावनाओं को समझो, जिसमें एक साथ 51 कॉमेडियन कास्ट किए गए। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन फिल्म मेकिंग सिर्फ रिकॉर्ड बनाने का खेल नहीं होती। सुनील पाल ने इस फिल्म में अपनी पूरी जमा पूंजी झोंक दी। वे खुद एक्टर भी बने, डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी। मगर स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले के स्तर पर फिल्म पूरी तरह खोखली साबित हुई। नतीजा यह हुआ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इसके बाद भी सुनील पाल ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने मनी बैक गारंटी जैसी एक और फिल्म बनाई, लेकिन अंजाम फिर वही रहा। करोड़ों रुपए का निवेश और बदले में मिला सिर्फ जीरो। इस चक्कर में सुनील पाल न केवल कर्ज में डूबते चले गए, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उनके रिश्ते भी खराब हो गए। अक्सर कामयाबी के साथ इंसान के भीतर अहम यानी ईगो घर कर जाता है। सुनील पाल को लगने लगा कि वही कॉमेडी के असली भगवान हैं। धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्री के अपने ही साथियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा निशाना उन्होंने कपिल शर्मा पर साधा। जब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल सुपरहिट हुआ तो सुनील पाल ने उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कभी कपिल की कॉमेडी पर सवाल उठाए तो कभी उन्हें घमंडी तक कह दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप अपने प्रतिस्पर्धियों की बुराई करने लगते हैं तो अपनी ही ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद कर देते हैं। इसी वजह से सुनील पाल ने इंडस्ट्री में कई दुश्मन बना लिए।
आज जब वह खुद बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम उनके समर्थन में खड़ा नजर नहीं आता। दूसरी ओर सुनील पाल की सबसे बड़ी कमजोरी रही बदलाव को स्वीकार न करना। साल 2005 में जिस शराबी वाले किरदार रतन नोरा से उन्हें पहचान मिली, वही एक्ट वह 2025 में भी करते रहे, जबकि दर्शक अब पूरी तरह बदल चुके हैं। आज का दौर अनुभव सिंह बस्सी और जाकिर खान जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस का है, जो मंच पर जोक्स नहीं कहानियां सुनाते हैं। लेकिन सुनील पाल पुराने ढर्रे की कॉमेडी में ही अटके रहे। जब मोबाइल स्क्रीन पर रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का कब्जा हुआ तो वह खुद को इस नए फॉर्मेट में फिट नहीं कर पाए। उनकी कॉमेडी आउटडेटेड हो गई और देखते ही देखते वे मुख्यधारा से कटते चले गए। इसके बाद सुनील पाल का नाम विवादों में भी खूब उछला। कभी डॉक्टरों पर टिप्पणी करके वह विवादों में आए तो कभी समलैंगिक समुदाय के खिलाफ बोलकर। लेकिन सबसे बड़ी किरकिरी तब हुई जब उनके अपहरण की खबर सामने आई। हरिद्वार जाते वक्त उन्होंने दावा किया कि उनका अपहरण करने की कोशिश की गई। बाद में एक ऑडियो क्लिप सामने आई जिसमें कथित तौर पर यह सुनाई दिया कि यह सब पब्लिसिटी बटोरने के लिए रचा गया ड्रामा था। इस घटना ने उनकी साख को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया और लोगों का भरोसा उन पर से उठ गया। आर्थिक तंगी और लगातार काम न मिलने की वजह से सुनील पाल गहरे अवसाद यानी डिप्रेशन में चले गए। जब घर चलाने के लाले पड़ जाएं और जिस इंडस्ट्री ने कभी आपको सिर पर बैठाया हो वही आपको पहचानने से इनकार कर दे तो इंसान भीतर से टूट जाता है। आज उनकी जो शारीरिक हालत नजर आती है, झुकी हुई कमर और मुरझाया हुआ चेहरा, वह इसी मानसिक तनाव का नतीजा है। पैसा चला गया तो सेहत ने भी साथ छोड़ दिया। कपिल शर्मा की फिल्म के प्रीमियर पर सुनील पाल का खड़ा होना महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनकी मजबूरी थी। शायद वह वहां इसलिए पहुंचे थे कि किसी फिल्म मेकर की नज़र उन पर पड़ जाए, या शायद वह अपनी उस पुरानी शोहरत को एक बार फिर करीब से महसूस करना चाहते थे। संभव है कि वहां मौजूद बाउंसरों ने भी उन्हें पहचाना न हो। मीडिया के कैमरे नए सितारों के पीछे भाग रहे थे और सुनील पाल चुपचाप एक कोने में खड़े अपनी पुरानी यादों का बोझ ढो रहे थे। यह देखना बेहद दुखद है कि जिस कलाकार ने कभी पूरी दुनिया को हंसाया, आज उसी के चेहरे पर दुनिया की सबसे गहरी उदासी दिखाई देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी को संभालना उसे पाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। आज सुनील पाल जिस मुकाम पर खड़े हैं, वहां से वापसी करना हिमालय पर चढ़ने जैसा है, लेकिन कला कभी मरती नहीं। अगर सुनील पाल अपना ईगो छोड़ दें, समय के साथ अपनी कॉमेडी को अपडेट करें और विवादों से दूर रहकर मेहनत करें, तो शायद उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है। फिलहाल हकीकत यही है कि वह गुमनामी के उस समंदर में डूबते जा रहे हैं जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता। दोस्तों, अब सभी दर्शकों से हमारा सवाल है, सुनील पाल की इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? क्या आपको लगता है कि कपिल शर्मा और अन्य कॉमेडियंस को उनकी मदद करनी चाहिए, या फिर सुनील पाल खुद अपनी इस हालत के जिम्मेदार हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।